नमस्कार दोस्तों। आज हम लूसेंट का जीके बुक से चैप्टर नंबर 19 लेकर आए हैं, जो चैप्टर का नाम है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो लूसेंट बुक के अनुसार 56 क्वेश्चन हैं। आज हम लोग वही 56 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन हैं? लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो वो जो है ये जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी भी थी और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और अभी अभी नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। और मनमोहन सिंह भी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इनमें सभी होता है, क्योंकि ये सभी लोग हैं जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त होते हैं। क्या है? नियुक्त होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। क्या है? संविधान के द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उनके पद की गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है जो संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम सही है? 2, 1, 3, 4। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता हो। जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता हो उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये जो किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम इसका जो उम्र का लिमिटेशन है वो है 25 ईयर्स, यानी कि 25 साल से नीचे वाले लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ऊपर वाले हैं जो कोशिश करने लग जाएं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता बनता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो
वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। भारत का प्रधानमंत्री परंपरा पर आधारित है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपके सामने एक वाक्य दिए गए हैं और वाक्य में कौन से वाक्य सही है ये आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका क्या कह रहा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी कहता है इस विषय में भारत के प्रधानमंत्री के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वयं विवेकी का प्रयोग होता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वयं विवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? वो कौन थे जो पद से हट गए थे उसके बाद फिर से पद संभाल लिए थे? वो थे इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। वो कौन थे जो नहीं थे? वो थे वीपी नरसिम्हन राव। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन थे? 26 का श्रीमती इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 27 चलते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था कौन? तो ये थे HD देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी को त्यागपत्र देना पड़ा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी, कब से कब तक बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1980 से 84 तक बनी थी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात कितने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किए? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गुलजारी लाल नंदा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई को। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री
के रूप में पदभार ग्रहण किया? कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम था राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सबसे अधिक उम्र में ये थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो जो है मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिनके विरुद्ध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वैसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री का नाम बताना है तो वो हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? अटल बिहारी वाजपेयी। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो वह 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? इंदिरा गांधी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ये दोनों हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो है वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वो है प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? जनता पार्टी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हो गए थे? अविश्वास मत में पराजित कौन हो गए थे? तो 53 का जो राइट आंसर है वह है 2, 3 एवं 4 यानी कि विश्व प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान यानी कि भारत में जो आपातकाल लगा था वो था 1975 से 1977 के बीच में के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल एक, यानी कि 1977 में अस्तित्व में आया, या 1977 में अस्तित्व में आया था।